नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन झारखंड न्यूज़ में महक मिश्रा। अभी हम मौजूद है जेपीएससी कार्यालय के समीप। जैसा कि आप सबको पता है, बीते आए दिनों से जेपीएससी विवाद में चल रहा है। परीक्षा में हुए गड़बड़ी को लेकर अभ्यर्थी हर दिन आंदोलन कर रहे हैं। आज इनकी आयोग के चेयरमैन अमिताभ चौधरी से मुलाकात है। आइए जानते हैं कि इनकी क्या वार्ता हुई है। जेपीएससी ने गलती स्वीकार किया है और उसकी जांच 4 दिन के बाद में करेंगे। हम लोगों ने पहले जो दिया था पॉइंट, उस पर बात हुई, फिर 7 पॉइंट दिए और क्रम से जो पास किया है उसकी बात को बताए। और उन्होंने कहा कि हम ये गलती हुई है और कट ऑफ जी है वो हम अभी 24 घंटे के बाद में हम जारी कर देंगे। पब्लिक डोमेन में आप लोगों का मार्कशीट डाल दिया जाएगा, कट ऑफ जारी किया जाएगा और गलती स्वीकार करते हुए उनकी जांच करते हुए शनिवार को 4 दिन के बाद में वो हम लोगों को अपना जवाब देंगे कि इसमें कितनी गलतियां हुई है, कितनी गड़बड़ियां हैं। लिखित हम ये जो है कि जो क्रम से लगातार रोल नंबर पास हो गया है और सिंगल कट ऑफ की बात हुई है, उस पर जो हुआ है उस पर बात होगी। और जितने भी यहाँ पर जो क्रम से मैंने रोल नंबर दिया है वो रोल नंबर बात हुई है, इन सारी चीज़ों पर वो लिखित हम लोगों को 4 दिन के बाद में सूचना देंगे। कितने पॉइंट को, सारी बातें को मान चुके हैं? सारी गलतियों को माने हैं, हमारी बातों को माने हैं। आज आप लोग की क्या वार्ता हुई? जी, हम लोग को वार्ता के लिए बुलाया गया था, लेकिन एक तरफ बुलाते हैं, दूसरी तरफ लाठीचार्ज करते हैं। देखिए, मेरा भी चोट लगा है यहाँ, और मेरा इसके अलावा कई छात्र का माथा पे चोट लगा है, कपड़ा फट गया है, मोबाइल फट गया है, पीठ में उसका बहुत गंभीर चोट है। ना वहाँ एम्बुलेंस का, ना डॉक्टर का कोई तरह का सरकार तरफ से विधि व्यवस्था नहीं था। एक ही का विधि व्यवस्था था, वो डंडा लेके मारने का। और उस छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ। जो छात्र जो है कि उसके हाथ में क्या था? बंदूक था, लाठी था, पत्थर था, कुछ भी नहीं था, निहत्थे थे। उसके हाथ में था तो एक तख्ती था जिसमें वो लिखा हुआ था कि छात्रों को न्याय किया जाए। और हमारा बैनर में साफ साफ लिखा हुआ था कि न्याय गुहार यात्रा, और शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग आ रहे थे। उस पर लाठी जो बरसाया गया उसका मैं कड़ी से कड़ी निंदा करता हूँ। जिसका जितना निंदा किया जाए उतना कम है। और ये लाठी एक तरफ जो है कि मुख्यमंत्री 23 दिन से खामोश हैं। जेपीएससी मनमानी तरीके से गड़बड़ी करके मेंस का फॉर्म भरा रहा है, और दूसरी तरफ छात्र पे लाठी बरसा रहे हैं। ये सब राज्य का दुर्भाग्य है, पूरे झारखंड देख रही है, ये सब नहीं चलेगा। और रही बात वार्ता का, तो हम लोग ने अंततः इसका पुलिस हम लोग को नहीं रोक पाया। हम लोग जेपीएससी कार्यालय में सभी छात्र पहुँचे और जो है कि हम लोग का चेयरमैन से पहली बार वार्ता हुआ। और चेयरमैन आज हमें फैसला सुनाने वाले थे, लेकिन फैसला नहीं सुना पाए। अभी जांच चल ही रहा है, मतलब उन लोग मान लिया, इस बात से लग रहा है कि गलती हुआ है आयोग का। और फिर 4 दिन का हम लोग का समय मांगा गया है। फिर अगला शनिवार को हम लोग 12 बजे फिर मुलाकात होगी। फिर हम लोग बापू वाटिका से फिर हम लोग मार्च करते हुए यहाँ आएंगे और फिर अगला हम लोग बात करेंगे। तो जैसे कि आपकी मांग है कि जेपीएससी को रद्द करे, तो क्या मतलब क्या लगता है आपको कि जेपीएससी? देखिए, जेपीएससी रद्द करने के पीछे कई सवाल है। उस सवाल का अगर स्पष्ट जवाब हमें चाहिए। अगर वो स्पष्ट जवाब नहीं दे पाती है तब हम जेपीएससी रद्द की मांग किए हैं। तो उन्होंने कहा है हम जांच कर रहे हैं, 4 दिन का हम समय मांगा है। ये आंदोलन हम लोग का निरंतर जारी रहेगा जब तक हमारे सारे सवालों का जवाब नहीं मिलता है। अगर सारे सवाल का जवाब नहीं मिलेगा तो निश्चित ही जेपीएससी रद्द का मांग है और इसको रद्द करना पड़ेगा। अगर इसी तरह हठधर्मी दिखाएंगे तो मैं आपको आपके चैनल से माध्यम से कह दे रहा हूँ कि ये मोटी चमड़ी वाले जो इसका क्रिकेट में रहते हुए भी इनको आरोप लगा हुआ है घोटाला का, भ्रष्टाचारी का, इसको हम लोग हटवार भी भेजने का काम करेंगे। छात्र का आवाज़ को ऐसे कोई लाठी से, डंडा से कोई नहीं दबा सकता है, इतिहास गवाह है। देखिए, हम लोग 3 माननीय विधायक, एक भानु प्रताप शाही जी, लंबोदर महतो जी सहित सभी छात्र नेताओं के प्रतिनिधिमंडल जेपीएससी के चेयरमैन अमिताभ चौधरी जी के साथ बैठक हुई और वार्ता हुई और बिंदुवार छात्र नेताओं ने अपनी बातों को रखा। और कहीं ना कहीं अध्यक्ष महोदय ने ये स्वीकार किया कि कहीं ना कहीं कुछ जेपीएससी से गड़बड़ियां हुई है, और मैं इसको बिंदुवार नोट करता हूं और उसका लिखित जवाब 4 दिन के बाद मैं उसका दूंगा। और जांच होने तक हम लोगों ने मांग की कि जब तक आपका जांच होकर फिर से रिज़ल्ट जारी नहीं होता है तब तक आप मेंस के एग्ज़ाम को स्थगित रखें। लेकिन उन्होंने कहा
कि आपके सभी बातों को पॉइंट वाइज हमने नोट कर लिया है और आने वाले 4 दिन के बाद सभी का जवाब लिखित रूप से दिया जाएगा और 4 दिन के बाद क्या लिख के देते हैं उसके बाद हम लोग सभी कोई बैठेंगे, आगे की रणनीति तय होगी। तो सर क्या लगता है कि आपके पक्ष में जवाब आएगा? प्रथम दृष्टया जो हम लोगों ने बात किया, उन्होंने स्वीकार किया कि जेपीएससी से कहीं ना कहीं कुछ भूल हुई है और जो भूल हुई है उसका जांच कराएंगे। तो ये छात्रों की जो मांग थी और मांग उनका देखने को जो मिला और ये आंदोलन का एक सार्थक दिशा में जा रहा है। कुछ लोग यहाँ हजारीबाग से भी सहयोग देने के लिए आए हैं। आइए हम इनसे भी बात करते हैं कि क्या है इनका। तो भैया आप क्या कहना चाहेंगे कि आप हजारीबाग से आ चुके हैं, 4 दिन का समय मांगा गया, तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहला कि 4 दिन का समय जो मांगा गया, ये बहुत विचारणीय बात है कि क्यों मांगा गया। कहीं ना कहीं आयोग की गलती रही। आज इतनी बड़ी संख्या में झारखंड के दुमका, पाकुड़, गोड्डा, सिमडेगा, हजारीबाग से हम लोग 100 किलोमीटर चल के आए। हम लोग वहाँ चंदा जुटाए, भिक्षाटन किए, पैसा मांग के हम लोग यहाँ पे आए। यहाँ पे जैसे आते हैं तो प्रशासन ने रॉलेट एक्ट की तरह हम लोग के ऊपर लाठीचार्ज कर दिया। हमने गांधीवाद तरीके से उनको गुलाब का फूल भी दिया। अब यहाँ पे आयोग में जाते हैं तो अध्यक्ष महोदय बोलते हैं कि 4 दिन का समय दीजिए, लेकिन अपना उंगली दिखा के ऐसे से बात करते हैं। एक तरह से वो धमका भी रहे हैं कि ज़्यादा आपको उछलना नहीं है और एक तरह से 4 दिन का समय भी मांग रहे हैं। तो ये जो समय मांगा गया है, हम लोग बहुत ही डेमोक्रेटिक तरीके से समय देने को तैयार हैं, लेकिन निष्पक्ष जांच करके जितने डॉट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए। कट ऑफ जारी करें और कोई भी ऐसा संशय नहीं रहने दे जो जेपीएससी के ऊपर करता है, क्योंकि ये अनुच्छेद 312 की तहत इसकी स्थापना हुई है और इसमें अगर कुछ भी होता है तो जनता का जो विश्वास है वो समाप्त हो जाएगा। देश के संविधान पे हमला जैसा महसूस होता है। इसलिए हम चाहेंगे कि दोबारा हम लोग को नहीं आना पड़े। बहुत ही ट्रू एंड फेयर तरीके से उसको होना चाहिए और सरकार के प्रशासन का हम आलोचना करते हैं कि बहुत ही बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया है। महिलाओं को, लड़कियों के, मीडिया के भाई बंधुओं को भी उन्होंने निशाना साधा है, जो हम इसका कड़े शब्दों में विरोध करते हैं। जैसा कि आज आपने सहयोग किया, तो 4 दिन के बाद फिर आप सहयोग करने के लिए यहाँ पे आएंगे रांची? देखिए, ज़रूरत पड़ेगा तो हम नंगे पांव चले आएंगे। हम खेतों में हल चलाने वाले किसान हैं। जो वो पैना मारते हैं ना, लाठी, वो पैना हम लोग को बचपन से देखा हुआ आदमी हम लोग हैं। हम लोग खेतों में जोते हुए आदमी हैं। हम लोग की सरकार हिला नहीं सकती है, क्योंकि हम लोग पास खोने का कुछ नहीं है। हम लोग पाने के लिए आए, अपने अधिकारों के लिए आए हैं। किसी से पैसा मांगने हम लोग नहीं आए हैं। हम लोग जैसे किसान आंदोलन चला सिंधु बॉर्डर पे, हम लोग भी ऐसे ही बैठ जाएंगे, नंगे पाँव, मरेंगे या जिएंगे इस देश के संविधान के प्रति हम यही शहीद हो जाएंगे। यही हमारी छात्र एकता है। अमिताभ चौधरी जी से आपकी क्या वार्ता हुई? वार्ता में यही हुई है कि 24 घंटे के अंदर हम लोग जो है कटअप जेपीएससी का डाउनलोड कर देंगे और उसके बाद हम लोगों ने बात उसको भी रखा कि साहेबगंज में जो लगातार रोल नंबर वाले जो पास कर गए हैं, तो उसका बोला कि हम लोग 4 दिन जो है टाइम चाहिए और कहाँ क्या गड़बड़ी हुई है उसका छानबीन किया जाएगा और इस पर हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। ये 4 दिन हम लोगों को टाइम मांगा गया। तो हम लोग चाहते हैं कि इतना दिन हो गया, सरकार एक्शन क्यों नहीं लिया। जांच की बात भी उठाएं तो जो लगातार रोल नंबर वाले और जो भी शिकायत है अभी तक क्यों नहीं जारी किया गया, क्योंकि हम लोग लंबे समय से, आज देखिए 23 दिन हो गया, लगातार आंदोलन कर रहे हैं। आज गेट के सामने बहुत सारे लोगों को मारा भी गया है, हमारे भाइयों को। तो ये अन्याय हो रहा है। छात्रों को मारने पीटने के बाद आप बोलते हैं कि सुधार करेंगे, तो कैसे सुधार होगा। हम लोग को संतुष्ट नहीं है इसके निर्णय से और आने वाले समय में बड़ा जन सैलाब उमड़ेगा और बड़ा आंदोलन हम लोग करने वाले हैं बहुत जल्द। तो आप लोग से 4 दिन का समय मांगा गया, तो क्या लगता है इन 4 दिनों में आप लोग के खिलाफ निर्णय आएगा या फिर? हम लोगों के पक्ष में निर्णय, यदि वो भ्रष्टाचार, जिस तरह से अभी तक का जो बैकग्राउंड आया है जेपीएससी का, लगातार भ्रष्टाचार और दबाने की जो रणनीति में काम हुआ है, तो मुझे भरोसा हो गया है कि ये, और ऐसा हम लोगों को भरोसा है, इसीलिए हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि जेपीएससी को रद्द किया जाए और ये जेपीएससी को ही भंग कर दिया जाए, क्योंकि हम लोगों को भरोसा अब जेपीएससी से उठ गया है। लगातार भ्रष्टाचार, देखिए पहली जेपीएससी, दूसरी जेपीएससी, कौन जैसी जेपीएससी नहीं है जिसमें विवाद नहीं हुआ हो, भ्रष्टाचार नहीं हुआ हो। मतलब पारदर्शिता का की पूरी कमी है और समय से परीक्षा नहीं होता है। एक एग्ज़ाम 5 साल लग जाता है। उम्र सीमा का भी कोई ये नहीं है। अभी देखिए नियमावली का भी पालन नहीं किया गया है। यानी गड़बड़ी पे गड़बड़ी का नाम ही जेपीएससी है। इस पर अब युवाओं का भरोसा नहीं है। इसको रद्द करने तक हम लोग लगातार आंदोलन करते रहेंगे।
धन्यवाद। जैसा कि आप सबने देखा कि चेयरमैन अमिताभ चौधरी सिंह की वार्ता हुई है, उन्होंने जेपीएससी की गलती स्वीकार कर ली है और 4 दिन का समय मांगा। इन 4 दिनों में ये कटअप फिर से निकालेंगे। क्या लगता है आपको कि इन छात्रों की आंदोलन सफल हो पाएगी? जानने के लिए बने रहे फ्रंटलाइन झारखंड न्यूज़ के साथ। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।